दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई, जो कि एक इमिनेंट बैंक है इंडिया के अंदर। इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ का। तो बेसिकली इस प्रोबेशनरी ऑफिसर के अंदर इस बार की जो टोटल वैकेंसी है वो है 541 और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एज क्राइटेरिया इन्होंने 21 साल से लेकर के 30 साल मेंशन करा है। इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन का हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर क्या है उसे जानेंगे, जॉब प्रोफाइल किस तरीके की होती है यहाँ पे इसे समझेंगे। इसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके का है, सिलेक्शन स्टेजेस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो जानेंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो निशांत ई एकेडमी की कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन करी हुई है। आप चाहें तो इसे ज्वाइन करके ये पूरा पीडीएफ जहां पे हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया है वो मेंशन करा हुआ है, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको अगेन कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर उसे देखें तो जो पोस्ट मेंशन करा गया है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर का है, पीओ का है। बहुत बड़ी पोस्ट है ये। आप इसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर जॉब की बात करें, मिनिस्ट्रियल पोस्ट की बात करें, तो यहाँ पे नॉन गैजेटेड ग्रुप बी लेवल की जो पोस्ट होती है उसकी इक्विवेलेंट होती है पीओ की पोस्ट। ठीक है, अब चूंकि ये पब्लिक सेक्टर फील्ड हो गया तो यहाँ पे आपका ग्रुप ए ग्रुप बी इस तरीके से जॉब डिफाइन नहीं होता, लेकिन प्रोबेशनरी ऑफिसर एक अच्छी पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की जॉब है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 साल से लेकर के 30 साल है। वैकेंसी 541 है, 541 टोटल वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है वो सिंपल ग्रेजुएशन का होता है। अगर आपने ऑल ओवर इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन करा हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और प्लस पॉइंट है कि अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं, अगर आपने अभी तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल ईयर में हो, तो आप तब भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो एग्जाम है वो आपको पास करना पड़ेगा 30/9/2025 से पहले तक। ठीक है, अगर आपने 30/9 तक अगर आपने इस साल के अपना पेपर क्वालिफाई कर लिया ग्रेजुएशन का तो फिर आप अप्लीकेबल हो जाओगे इस पोस्ट के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप यहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं गूगल पे जाकर के। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई 2025। और अगर आप यूआर कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 750 रुपए यहाँ पे फी मेंशन करा गया है। लेकिन अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो फी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। वैकेंसी को अगर हम लोग बाइफरकेट करें तो जो रेगुलर वैकेंसी इस साल की अनाउंस करी गई है उसमें एससी की वैकेंसी 75, एसटी की 37, ओबीसी की 135, ईडब्ल्यूएस की 50 और यूआर की 203 है। तो यानी कि इस साल की जो टोटल वैकेंसी है वो है 500। अब यहाँ पे एक वैकेंसी मेंशन करा गया है बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग वैकेंसी वो होता है कि लास्ट टाइम जो पेपर इन्होंने कंडक्ट करा था तो जितनी पोस्ट के लिए कंडक्ट करा था उसमें से पोस्ट वेकेंट रह गई थी क्योंकि उन्हें डिजायरेबल क्वालिटी वाले जो है स्टूडेंट नहीं मिले थे। तो बेसिकली बैकलॉग वैकेंसी वो वैकेंसी हो गई जो लास्ट टाइम जो खाली रह गई थी उसी को इस बार ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे एससी की अगर आप बैकलॉग वैकेंसी देखोगे 5 है, एसटी की 36 है, तो टोटल अगर इसे ऐड करेंगे तो 41 हो गया। यानी कि इस बार की टोटल वैकेंसी जो आपको यहाँ पे अनाउंस करी गई है वो है 541, 541 टोटल वैकेंसी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जो टेंटेटिव शेड्यूल है पूरे इवेंट का, इस साल में आपका पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाना है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर एक बैंक है और बहुत इमिनेंट बैंक है, तो इनका जो प्रोसीजर है पूरा सिलेक्शन का वो काफी फास्ट है एज कॉम्पेयर टू मिनिस्ट्रियल पोस्ट। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक जॉब लेने में 3 से 4 साल लग जाता है। ठीक है, वो भी कंफर्म नहीं है कि वहां पे आपका सारा कुछ सही होगा या नहीं। किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी, अपील लगा दिया कि किसी प्रकार का स्कैम हुआ है तो फिर वो रुक जाना है। ठीक है, वो और डिले होगा। लेकिन ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इमिनेंट होता है, चार्मिंग होता है एस्पिरेंट्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नवंबर दिसंबर तक पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो स्टेप्स है वो कवर हो जाएगा। तो बाकी का जो स्टेप है आप समझ सकते हैं कि आपका जो है मार्च 2026 तक आप जो है ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहे होगे। इस तरीके का ये पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, आपको डिटेल में अगर समझोगे तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस, इसके साथ साथ जो एडिटिंग होगा, जो भी आपका अगर मिस्टेक हुआ है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में उसका जो प्रोसेस होगा
और एप्लीकेशन फी को सबमिट करने का जो प्रोसेस है वो 24 जून से स्टार्ट है और 14 जुलाई तक आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो यानी 24 जून से लेकर के 14 जुलाई तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। इसके बाद जो आपका ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा वो जुलाई अगस्त 2025 में होगा और इसका जो एडमिट कार्ड अनाउंस होगा, ठीक है, जो एग्जामिनेशन का कॉल लेटर जो आएगा प्रीलिम्स का, वो 3rd या 4th वीक ऑफ द जुलाई आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि कब होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप कब होगा, जो मेंस का पेपर है, इन सारे जो स्टेप्स है इसे हम लोग डिटेल में जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिल गया है कि पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो नवंबर दिसंबर 2025 तक आपका कवर हो जाना है। ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट्स होती हैं वो हम लोग आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं और कंप्लीटली जेन्युइन इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो गई तो कहीं ना कहीं करियर में आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी स्ट्रक्चर की। जॉब प्रोफाइल में अगर आप समझोगे कि यहाँ पे जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है ये एक्चुअल में करता क्या है, तो बेसिकली ये जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 का ये पोस्ट होता है। अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वहां पे एक ऑफिसर लेवल का ये एक आप समझो कि एक स्किल है, एक लेवल है। इस लेवल पे जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर काम करता है और यहाँ पे जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसे आप 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है कस्टमर सर्विस, दूसरा है बैंकिंग ऑपरेशन, तीसरा है लोन प्रोसेसिंग और चौथा है बिजनेस डेवलपमेंट पे। कस्टमर जो सर्विसेज है इसमें जो कस्टमर के अकाउंट से रिलेटेड क्वेरीज हो गई, एटीएम से क्वेरी हो गई, या ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा हुआ जो सपोर्ट हो गया, या फिर कोई भी कंप्लेन है कस्टमर का, उस कंप्लेन को हैंडल करने का काम इनका होता है, पीओ का होता है। आप इसे जो बैंक मैनेजर है उसके रिक्रूटमेंट आप समझ सकते हो कि उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे पोस्ट आपको दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो बैंकिंग ऑपरेशन है कि बैंक किस तरीके से काम करेगा, चीजें किस तरीके से शेड्यूल होंगी, ये भी जो मैनेजमेंट होता है वो भी इन्हीं के हाथ में होता है। इसके बाद लोन को प्रोसेस करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी इन्हीं की होती है और बिजनेस और डेवलपमेंट से जुड़े हुए कि बिजनेस किस तरीके से ग्रो होंगे, ठीक है, ये भी जिम्मेदारी देखने का किसके कंधों पे होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर के कंधों पे होता है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बेसिक पे मेंशन करा गया है वो 48,480 रुपए का मेंशन करा गया है। इसमें आपको डीए, एचआरए, सीसीए, स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, ये सारी चीजें फैसिलिटीज आपको अलग से मिलती है। तो इन सभी को अगर काउंट कर लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली जो ग्रॉस सैलरी निकल के आती है वो 93,343 रुपए की आती है और ये जो है सिटी टू सिटी वेरी करता है। अगर आप जो है अर्बन सिटीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सैलरी जो है थोड़ी सी हाइक मिलेगी और वहीं अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहां पे आपको ये जो सैलरी है वो थोड़ी सी कम मिलेगी। इन हैंड जो अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी आपकी बनती है वो 80,350 रुपए से लेकर के 84,000 के बीच में बनती है। ग्रोथ एंड प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका पूरा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन एक मोटिवेशन का काम करता है। ग्रोथ एंड प्रमोशन में जो सबसे पहला जो आपको पोस्ट मिलने वाला है वो पीओ का है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का है। इसके 2 से 3 साल के बाद एक इंटरनल एग्जाम होता है, इजी होता है ये। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो डिप्टी मैनेजर की आपको पोस्ट मिलती है। उसके 5 साल के बाद अगेन अगर आप रिलेवेंट क्वालिफिकेशन बियर करते हैं और एक इंटरनल एग्जाम को क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप मैनेजर की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं। मैनेजर के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है आपका 7 साल के बाद चीफ मैनेजर की पोस्ट पे। उसके फिर 9 से 10 साल के बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं और उसके बाद फिर 12 से 13 साल के बाद अगर आप सर्विस में रहें तो आपको डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट पे रिक्रूट करा जाता है। उसके बाद भी अगर आप सर्विस में हैं तो उसके बाद भी प्रमोशन होता है, लेकिन वो कंप्लीटली जो है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफी तगड़ा है, आप बहुत अच्छा लीड कर सकते हैं, आपका जो व्यू है, ठीक है, वो काफी शार्प है, आप चीजें समझ पा रहे हो कि किस तरीके से बिजनेस का ग्रो होना चाहिए। आपने एसबीआई की ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है, आपके प्लान बहुत अच्छे हैं, आपने कस्टमर बहुत अच्छे अच्छे बना के दिए हैं एसबीआई को, तो उस केस में आपको एक्सेप्शनल प्रमोशन मिलता है जिसके अंदर जो है आपको जनरल मैनेजर जीएम की पोस्ट मिलती है, चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट मिलती है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन की भी आपको पोस्ट मिलती है। ये सारी चीजें जो है कंप्लीटली आपके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और आपके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरीके से आप इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब होगा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। सिलेबस हम लोगों ने काफी डिटेल में बताया है, आपको इसकी पीडीएफ के अंदर पूरा सिलेबस मिल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका पूरा लिंक, पीडीएफ का लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, दोनों के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करी गई है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स का पेपर जो है क्वालिफाई करना पड़ता है। प्रीलिम्स के पेपर में 3 स्टेजेस होते हैं, 3 सेक्शन होता है। पहला होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा होता है मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और तीसरा होता है मेरा रीजनिंग एबिलिटी का। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल ये 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का हुआ, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का हुआ, अगेन 30 क्वेश्चन रीजनिंग का 30 मार्क्स का हुआ। ठीक है, ये 100 क्वेश्चंस के लिए जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शनल टाइमिंग भी मेंशन होती है कि इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करना है, क्वांट के 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करना है और रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट में करना है। ठीक है, 1 घंटे का पूरा पेपर होगा। और याद रखिएगा जो प्रीलिम्स का जो पेपर यहाँ पे होने वाला है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, मतलब इसके मार्क्स जो हैं वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में कंपटीशन को फेस करना है तो आपको ये पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है मेंस का पेपर। मेंस जो है वो फेज 2 का पेपर है। फेज 2 जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हो गया जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेंस, जिसके अंदर अगेन एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, और अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो फेज 2 के ही अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव का एक पेपर दिया जाता है, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। इन दोनों के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में बनते हैं। तो बेसिकली इसका जो सिलेबस होगा वो बहुत ही एक्सटेंसिव वे में, बहुत ही आपको सटीक वे से कवर करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव का जो टेस्ट है इसके अंदर जो है आपके 4 सेक्शन होते हैं। पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सेक्शन, दूसरा है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का सेक्शन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज का सेक्शन, और चौथा है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन। आप देखोगे कि जो पहला सेक्शन है उससे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो है 60। दूसरा जो है डीआई का सेक्शन, यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको 60 नंबर मिलेगा। तीसरा जो है जनरल अवेयरनेस, बेसिकली इसके अंदर इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, इसके 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको 60 नंबर मिलेगा। और जो लास्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, इसके 40 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स का ये पूरा 40 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे हर एक सेक्शन के लिए टाइमिंग दी गई है, यानी कि सेक्शनल टाइमिंग है। ऑब्वियसली कि पेपर थोड़ा टिपिकल है, तो आपको इसका बहुत ही एक्सटेंसिव वे में अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 3 घंटे का पूरा पेपर होने वाला है, 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस यहाँ पे 170 पूछे जाएंगे। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल पर बेस्ड जो है चीजें पूछी जाएंगी, जिसके अंदर ईमेल राइटिंग होगा, रिपोर्ट्स होगा, सिचुएशनल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और प्रिसाइज राइटिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से ज्यादा आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और जो है ओवरऑल जो है यहाँ पे 50 मार्क्स मिलेगा और 30 मिनट का ये पूरा आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। जब आप इन दोनों को क्वालिफाई कर लीजिएगा तो फिर आप फेज 3 के लिए सेलेक्ट होइएगा। फेज 3 के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है, ग्रुप एक्सरसाइज होने वाला है और पर्सनल इंटरव्यू का स्ट्रक्चर होगा। इसमें अगर देखा जाए तो पर्सनल इंटरव्यू के 30 मार्क्स होंगे और ग्रुप एक्सरसाइज का 20 मार्क्स आपको दिया जाएगा, तो टोटल 50 मार्क्स होगा यहाँ पे। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो है यहाँ पे जो डिसाइड करेगा वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, उस पर डिसाइड करेगा फेज 2 और फेज 3 का मार्क्स यहाँ पे ऐड होने वाला है। जैसा मैंने आपको बोला था कि फेज 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो उसके मार्क्स आपके यहाँ पे ऐड नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आपको पेपर के अंदर नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इस एग्जाम को देते हैं। अब आगे जो सिलेबस की अगर बात करें तो एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सबसे अच्छा है कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है इन सब का आपको डिटेल पीडीएफ मिलता है, प्लस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे जो है इन एग्जाम्स को बहुत ही सटीक वे में सरलता से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहें तो ये पूरा सिलेबस का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इन सभी का पूरा आपको सेक्शन बताया कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा इसके अंदर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग और सिचुएशनल एनालिसिस गिवन है। ठीक है, अगर आपको इन सभी का फॉर्मेट जानना है तो निशांत ई अकेडमी के नाम से मेरा एक और चैनल है यूट्यूब, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैंने आपको इन सभी का फॉर्मेट बहुत अच्छे से बताया हुआ है पहले भी। ठीक है,
हम लोगों का एक कोर्स है वॉरियर पास के नाम से, जहां पे मात्र 199 रुपीज में आप पूरा का पूरा एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और इसके अलावा 400 से भी ज्यादा आपको जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, आपको उसके भी टेस्ट फ्री में मिलते हैं। मतलब वॉरियर पास के अंदर आपको 8000 से भी ज्यादा टेस्ट का टेस्ट पास मिलता है, और ये जो 8000 से भी ज्यादा जो टेस्ट है, ये आप देखोगे 400 के आसपास टोटल गवर्नमेंट एग्जाम है, सेंट्रल और स्टेट लेवल के, उन सभी को कवर करता है। तो बेसिकली एक टेस्ट पास के द्वारा, मतलब एक वॉरियर पास मात्र 199 प्लस जीएसटी के द्वारा आप जो है पूरे साल भर, पूरे एक साल तक के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, उनका मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। इसके अलावा 1000 से भी ज्यादा यहाँ पे पीडीएफ नोट्स हैं, ठीक है। आपको 1000 से भी ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, मतलब अगर आप कंप्यूटर का टेस्ट देना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, अगर आप करंट अफेयर का टेस्ट देना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, अगर आप जीएस का टेस्ट देना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, अगर आप क्वांट का टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अलग अलग सेक्शन का भी सेक्शन टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर भी यहाँ पे मिलता है। तो ये सभी चीजों के बारे में आप अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, आप इंक्वायरी कर सकते हो। बाकी और डिटेल में समझना है तो निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।